नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भी एक कहानी में पढ़ाऊंगा जो कि बहुत मज़ेदार कहानी है दोस्तों, जिसका नाम है परदेशी का सवाल। हाँ दोस्तों, एक परदेशी है, उसका राजा के साथ क्या सवाल होता है, क्या जवाब उसको मिलता है, इस कहानी में हम लोग सीखेंगे। सवाल जवाब के साथ साथ हम लोग इस कहानी में शब्दों का उच्चारण करना सीखेंगे। यह एक तेनालीराम की बहुत ही मज़ेदार कहानी है दोस्तों। तो आइए यहाँ से हम लोग इसको पढ़कर देखते हैं। एक बार राजा कृष्ण देव राय की सभा में एक परदेशी आया और राजा एवं, देखिए एवं इसको पढ़ेंगे, एवं ऐसे भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा लिखा हुआ इस तरीके से, ठीक ना, ऊपर बिंदी। इसी बिंदी को हम लोग आधा न भी पढ़ते हैं, आधा म भी पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ेंगे एवं। सभा में मौजूद सभी से एक सवाल पूछने की आज्ञा मांगी। कह रहे कि एक बार राजा कृष्णदेव राय की सभा में एक परदेशी आया। परदेशी का मतलब जो दूसरे देश का था, आया, ठीक है। राजा एवं सभा में मौजूद सभी एक सवाल पूछने की, सबसे एक सवाल पूछने की आज्ञा मांगा, ठीक है ना, और साथ ही जवाब देने वाले को उपहार में एक हीरो का हार देने को कहा। वो बोला कि जो भी इस सवाल का जवाब देगा उसको हीरा का हार मिलेगा। क्या मिलेगा? हीरा का हार मिलेगा। राजा पूछिए क्या सवाल है। राजा क्या बोलते हैं? पूछिए क्या सवाल है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प में बड़ी ऊ की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा है छ में, और ये क्या पढ़ेंगे? पूछिए, ठीक है ना। पूछिए क्या सवाल है। राजा बोलते हैं। परदेशी अपना सवाल पूछता है। दोस्तों खूब ध्यान से देखेंगे इसको। कह रहा है आपके राज्य में सबसे मूल्यवान, क्या लिखा है दोस्तों? मूल्यवान चीज़ क्या है। अजीब सी सवाल है दोस्तों कि आपके राज्य में सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है, ठीक है। एक ने जवाब दिया राज्य का खजाना। उसमें से एक ने जवाब दिया कि राज्य का खजाना। सब जवाब देना शुरू किए। दूसरे ने जवाब दिया हीरो से जड़ा राजा का मुकुट। हीरो से जो जड़ा है राजा का मुकुट वो है। तो कोई कहता है सेना। कोई बोला कि जो इस राज्य का सेना है वो सबसे कीमती है, सबसे मूल्यवान है। राजा तेनालीराम की तरफ देखकर, राजा तेनालीराम की तरफ देखे। तेनाली आपका जवाब क्या है? राजा बोले कि तेनालीराम आपका जवाब क्या है। ठीक है, तेनालीराम का जवाब क्या होता है? तेनाली, महाराज किसी भी राज्य की सबसे मूल्यवान चीज़ है लोगों की आज़ादी। किसी भी राज्य की मूल्यवान चीज़ है लोगों की आज़ादी। परदेशी, आज़ादी वो कैसे? परदेशी क्या बोलता है कि आज़ादी वो कैसे? आप इसे कैसे सिद्ध करेंगे? आप इसे कैसे सिद्ध करेंगे? तेनाली, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसे सिद्ध कर दूंगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसे सिद्ध कर दूंगा। महाराज क्या बोलते हैं? तो ठीक है, जब तक तेनालीराम इसे सिद्ध नहीं करते परदेशी यहाँ के मेहमान, यहाँ पे होगा दोस्तों मेहमान है, परदेशी यहाँ के मेहमान हैं। राजा ने परदेशी के रहने खाने पीने की सुविधा की देख रेख तेनालीरामा को सौंप दिया। राजा उस परदेशी का सब कुछ देख रेख, खाना पीना से लेकर हर चीज़ तेनालीराम को सौंप दिए। परदेशी को महल में
सारी सुविधाएं दी गई। परदेसी को महल में सारी सुविधाएं दी गई। शाही भोजन, नृत्य और संगीत आदि सुविधाओं से परदेसी महल में काफ़ी खुश था। परदेसी उस महल में काफ़ी खुश था। एक दिन उसका मन नदी किनारे टहलने का हुआ। जब वह अपने कक्ष से बाहर निकलता है तो द्वारपाल उसका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं, क्षमा करें महाशय, आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। क्षमा करें महाशय, आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। परदेसी को लगा यह सब मेरी सुरक्षा के लिए है और वापस अपने कक्ष में चला जाता है। लेकिन यह रोकथाम परदेसी के साथ प्रतिदिन होने लगी, किंतु महल के अंदर सुविधाओं में उसे कोई कमी नहीं आने दी। वह महल के अंदर कैद हो गया था, जिस कारण सभी सुविधाएं उसे फीकी लगने लगी। सभी सुविधाएं उसे फीकी लगने लगी। 10 दिन के बाद सभा फिर लगी। तेनाली ने महाराज से परदेसी को सभा में बुलाने की आज्ञा मांगी। परदेसी सभा में पहुंचता है। परदेसी सभा में पहुंचता है। राजा परदेसी से, क्या आपको महल की सुख सुविधाएं अच्छी लगी? क्या आपको महल की सुख सुविधाएं अच्छी लगी? परदेसी बोलता है, महाराज सुविधाएं तो भरपूर थी, किंतु मैं निरंतर उनका लुत्फ न उठा सका। मुझे बाहर घूमने फिरने की सुविधा नहीं दी गई। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली हो। मानो मेरी आज़ादी मुझसे कोई छीन लिया हो। चूँकि महाराज ने परदेसी की देखभाल का जिम्मा तेनालीरामा को दिया था, तो वे तेनाली पर बहुत गुस्सा हुए। तेनाली, महाराज क्षमा करें, किंतु मैं परदेसी को बताना चाहता था कि आज़ादी से मूल्यवान कुछ भी नहीं। इनके पास सारे ऐशो आराम होते हुए भी ये उनका निरंतर लुत्फ न उठा सके, क्योंकि इनके पास इनकी आज़ादी नहीं थी। परदेसी को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। उसने खुश होकर तेनालीरामा को हीरो का हार उपहार में दिया। राजा कृष्णदेव राय और सभा में मौजूद सभी तेनाली की चतुराई पर तालियां बजाने लगे। इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है दोस्तों? आज़ादी एक ऐसा मूल्यवान शब्द है जो हमारी अंधेरी दुनिया में एक प्रकाश का उजाला लेकर आता है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल क्लास में। जय हिंद।